नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब एटीएम भी सुरक्षित नहीं है। पटना के बाद अब मोतिहारी में बदमाशों ने एटीएम की चोरी की, जिसमें 35,77,000 कैश था। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना के बाद मोतिहारी में एटीएम की चोरी। रात के अंधेरे में एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश। तीसरी आंख के सामने एटीएम की चोरी। बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब एटीएम भी सुरक्षित नहीं। जिस एटीएम से आप और हम पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जिस एटीएम के केबिन के बाहर मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड एक आदमी से ज्यादा को अंदर नहीं घुसने देता, उस एटीएम को बेखौफ बदमाश पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए रात के अंधेरे में उखाड़ ले गए। देखिए एटीएम की चोरी के बाद की ये तस्वीरें, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी है और इस हुजूम में पुलिस बारीकी से एटीएम के केबिन को खंगाल रही है। मोबाइल के कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रही है। तारों का जंजाल हर तरफ बिखरा हुआ है, फर्नीचर टूटे पड़े हैं, एटीएम के केबिन का गेट भी टूटा पड़ा है, मौके पर कागज बिखरा पड़ा है। पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें मोतिहारी जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोटवा ब्रांच के एटीएम की है। सुबह जब कोटवा थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस को जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने एटीएम के गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी। तो कैसे होगा? तो अभी तो यहाँ सुबह 7 से 7 बताया जा रहा है कि एटीएम में 35,77,000 रुपए थे। कोटवा स्टेट बैंक की शाखा के नीचे स्थित एटीएम में ये चोरी की वारदात 21 नवंबर की रात में अंजाम दी गई। 21 नवंबर की रात में 2 जगहों पर चोरों ने एटीएम चोरी का प्रयास किया, लेकिन पहाड़पुर से सटहा चौक के पास चोरों का प्रयास पुलिस की गश्ती गाड़ी आने की वजह से असफल रहा। कोटवा थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई के एटीएम में चोरों ने रात के करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया और एटीएम को उखाड़कर अपने साथ लेते गए। एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी को चोरों ने घुसने के बाद पेंट कर दिया, जिससे उनके चेहरे कैमरे में कैद ना हो सके। हालांकि बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध तस्वीरें कैद हुई हैं, लेकिन जब चोर एटीएम को उखाड़कर अपनी गाड़ी में रख रहे थे, उस वक्त रात के 3:49 हो रहे थे। देख लिया आपने, 6 से 7 की संख्या में आए चोरों ने कैसे एटीएम की चोरी की है, जिसके बाद पुलिस इसी एटीएम फुटेज को आधार बनाकर जांच कर रही है और बदमाशों की पहचान के लिए हाथ पैर मार रही है। कितना राशि था? 35,77,000 रुपये। और डाला कितना गया था? डालने की अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो बैलेंस अवेलेबल है था। शनिवार को डाला गया था कि रविवार को? नहीं, शनिवार को डाला। शनिवार को तो ब्रांच बंद रहती है। कितना शनिवार को डाला गया था? ये अभी हमारे पास अभी रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कितना डाला गया। लेकिन एटीएम में कैश अवेलेबल था 35,77,000। कोटवा बाजार शाखा में ये एटीएम इंस्टॉल था। रात को अज्ञात चोर के द्वारा उसको उखाड़ करके चोरी कर लिया गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिया है सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति से हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं।
चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक चोर एटीएम में डटे रहे, लेकिन कोटवा थाने की पुलिस को इसकी कानो कान भनक नहीं लगी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि ये घटना लगभग 1.5 घंटे हुई। गश्ती पार्टी कहाँ थी और किस स्तर पर लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, उसकी जांच की जा रही है। अब सवाल ये है कि कोटवा थाने की गश्ती पार्टी उस वक्त कहाँ थी? 1.5 घंटे तक पुलिस उस इलाके में क्यों नहीं दिखी? क्या पुलिस चोरी के वक्त कंबल तानकर सो रही थी? इस बड़ी चोरी का जिम्मेवार कौन है? एटीएम के सनसनीखेज चोरी ने पूरे मोतिहारी में सनसनी मचाकर रख दी। सवाल उठ रहा है कि लूट के दौरान आखिर एटीएम के पहरेदार कहाँ थे? सुनिए। शाम में कॉल से उसका ड्यूटी है, रात में इसका ड्यूटी था 7 बजे तक। रात में नहीं रहता है ड्यूटी, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। उनसे बात करिए ना, वो भी जाहिर है। सुना आपने, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी रहती है। उसके बाद एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे होती है। ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी बदमाशों ने एटीएम से लूट की है। तारीख 21 अक्टूबर 2021 फुलवारी शरीफ के ईसापुर स्थित HDFC बैंक के एटीएम को स्कॉर्पियो सवार बदमाश उखाड़ कर चले गए थे, जिसमें 21 लाख कैश था। तारीख 3 अक्टूबर 2021 मुजफ्फरपुर में गैस कटर से एटीएम काटकर 20 लाख की लूट हुई थी। तारीख 19 मार्च 2021 पटना में कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर लूट की गई थी। तारीख 2 फरवरी 2021 सुपौल में एटीएम गार्ड की हत्या कर 45 लाख की लूट की गई थी। तारीख 3 जुलाई 2020 नवादा में सुरंग खोदकर एटीएम लूटने की कोशिश की गई थी। इतने सारे लूट के वारदात के बाद भी ना तो बैंक ने सबक लिया और ना ही संबंधित थाने की पुलिस ने। ऐसे में लुटेरे लूटेंगे ही। सवाल तो सीसीटीवी कैमरे पर भी है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए एटीएम में लगा है। सवाल ये है कि क्या सीसीटीवी कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए लगा है? क्या सीसीटीवी कैमरे की कोई मॉनिटरिंग नहीं करता? अगर मॉनिटरिंग होती तो इस वारदात की भनक क्यों नहीं लगी? लूट के बाद सीसीटीवी खंगालने से क्या होगा? इससे पहले भी मोतिहारी में बदमाश 13 दिसंबर 2020 को पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि थाना क्षेत्र में मुरारपुर पंचायत के पकड़ी चौक स्थित टाटा इंडिकॉम के एटीएम का कैश बॉक्स काटकर ले चले गए थे। उसके बाद भी जिले के पुलिस और बैंक लापरवाह बने रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार बदमाश कैश लूटने में नाकाम रहे तो एटीएम ही उखाड़ ले गए। जब लूट हो गई तो जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। जाहिर है इस मामले के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये है कि लुटेरे एटीएम को लेकर आखिर कहां गए हैं? क्या इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? इस बड़ी लूट के पीछे किसकी साजिश हो सकती है? और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिन्हा जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, देखिए, खबर सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। अभी क्या कुछ अपडेट है इस मामले पे? क्या पुलिस को कोई सफलता मिल पाई है? जी, शिप्रा बता दें कि अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। एक संगठित गिरोह है जो लगता है कि जिसके काम से लगता है कि यह पूरी तरह से संगठित है, क्योंकि पहले पहाड़पुर के सतहा में एटीएम को चोरी करने का प्रयास किया गया और एटीएम वहां असफल होने के बाद से वे लोग भागे हैं और भाग करके आके एक अभी सूचना आ रही है कि बैरिया, जो तुरकौलिया थाना क्षेत्र में बैरिया जो एक बाजार है, वहां पर टाटा इंडिकॉम का एक एटीएम है, वहां पर भी लोगों ने प्रयास किया और उसके बाद से अंतर ये लोग जाकर के कोटवा में एटीएम को ही उखाड़ कर लेके चले गए। लगभग 2.5 से 3 घंटे ये लोग एटीएम के अंदर और एटीएम के
रूम के अंदर और एटीएम रूम के बाहर ही लोग रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है। पुलिस इस दौरान गश्ती दल पर सवाल उठ रहा है कि उसने क्या किया, कहाँ थी गश्ती दल, और पूरी तरह से पुलिस की यह चूक है, पुलिस की लापरवाही उजागर सामने आई होगी। बिल्कुल मुकेश, और सवाल तो उठेंगे, सवाल तो पूछा ही जाएगा कि पुलिस आखिर कहाँ है और क्या कर रही है। जैसा आप बता रहे कि 2 अन्य जगहों पर भी इस तरीके से वो पूरे संगठन ने वहां पर भी एटीएम में चोरी करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए, तीसरे जगह पर आए, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जी, ये लोग जब थे, इनका जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्कॉर्पियो पर सवार, सफेद रंग के स्कॉर्पियो पर सवार थे और 5 की संख्या में अपराधी सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं। पुलिस जुटी हुई है, पुलिस सीसीटीवी के जो फुटेज है उसके आधार पर यह प्रयास कर रही है कि अपराधियों को पकड़े, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस का दावा है कि इन अपराधियों को शीघ्र ही दबोचा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 37 लाख रुपए से अधिक इन लोगों ने एटीएम मशीन से लेकर के चले गए हैं। अब इन मशीन को कहाँ रखे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर कटिंग की जा रही है कि कैसे कटिंग की जा रही है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ना सिर्फ मोतिहारी बल्कि हर एक जगह बिहार के अलग अलग जिले से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आती है कि लोग जो चोर हैं अब सीधे एटीएम को ही उठाकर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सॉफ्ट टारगेट बनता हुआ दिख रहा है एटीएम? ये गांव-गांव में जो खुला हुआ एटीएम है और छोटे-छोटे बाजारों में भी खुल गया है एटीएम, प्राइवेट कंपनी वाले लोगों ने एटीएम भी खोला है और इस चलते यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल जो दिन में या फिर जब बाजार खुले रहते हैं उस समय तक वहाँ पर गार्ड रहते हैं, उसका गार्ड भी बन करके या फिर बगैर कई जगहों पर ऐसे भी दिखाई देता है कि एटीएम में केवल गेट सटे हुए हैं, बंद नहीं है, लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है। आसानी से लोग उसमें प्रवेश करते हैं और उसके बाद से उसमें अपना कारोबारी लोग कर रहे हैं। पुलिस इस दौरान कभी रहती है, कभी नहीं रहती है। पुलिस की गश्ती दल पर भी यह सवाल उठ रहा है। जी शिप्रा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। अगली खबर छपरा से है, जहां अपराधियों ने सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 1,55,000 रुपए की लूट की। घटना गरखा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग रोड की है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। खुदाई बाग रोड में पेची साहा इनार के पास इंडियन बैंक के सीएसपी संचालक कदना गांव निवासी आशुतोष कुमार आजाद से 1,55,000 रुपए की लूट हुई है। गरखा स्थित बैंक से पैसा निकालकर वो अपने सीएसपी सेंटर जा रहे थे, तभी सुनसान जगह पर अपराधियों ने उनको रोककर हथियार के बल पर कैश की लूटपाट की, जिसके बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर बगहा से है, जहां एक फाइनेंस कर्मी से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हथियार के बल पर 1,25,000 की लूट की गई। लूट भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई। लूट की वारदात बगहा बेतिया मुख्य NH 727 के डुमवलिया चौक की है। लूट की खबर के बाद मौके पर पहुंची पटखौली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। आ रहे थे रास्ते पे, यहाँ पे रोक कर चेकअप करते हुए पैसा पूरा निकाल लिया। कितना पैसा था? 1.25 लाख के करीब। कितने लोग थे? कितना लोग थे? 3 लोग थे टोटल। 2 बाइक था, एक अपाची गाड़ी लिए थे और एक और गाड़ी पता नहीं चल पाया। पैसा कहाँ रखे थे? डिक्की में पैसा था पूरा। हथियार भी दिया था सर? हथियार भी दिखाया है? हाँ, क्या तौल लिया हुआ था, पीछे भी रात। खबर कटिहार से है, जहां एक महिला ने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है। मामला आजमनगर थाना क्षेत्र के मंसूरिया गांव का है, जहां घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को शौचालय की टंकी में छुपा दिया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है, जबकि इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आजमनगर थाना क्षेत्र के मंसूरिया गांव की इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला सवेरा खातून के भाई की शादी हो रही थी। शादी में जाने के दौरान पति के साथ उसका कुछ विवाद हुआ। मृतक नाहिद की मां की माने तो इसी कारण से साजिश रच
बचकर उनके बेटे की हत्या करवा दी गई। मृतक के ससुर और साले पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक नाहिद की ससुराल मंसूरिया गांव में थी, लिहाजा पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। बारसोई अनुमंडल के डीएसपी प्रेमनाथ ने कहा कि पुलिस घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया है, जबकि मृतक की मां के बयान के आधार पर 10 लोगों को मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है। कौन मारा है आपके बच्चे उसका बेटा ही मारा है, मंसूरिया, नजरुल, सजाउल, कौसर, एक बेटा नाम चाहिए, कुंता बेटा बिहार करबे, टुन्नू, कोचुआ बेटा, हन्नान। क्या मामला हुआ था? कुछ मामला नहीं हुआ, पी के आया, थोड़ा पी के आया, जेल दे देता। मारे 3-4 बार मार ले, मारे ने और एक बार सरता गेले, मारे ने गुम कर दिए। जो मारा है वो लड़का, जो मरा है, हाँ। और जो मारा है, मारने वाला कौन लगेगा लड़का का? बोनू लगबे, ससुर लगबे। हम सुबह से लड़का को ढूंढते थे, लड़का नहीं मिला, हम परेशान है रो के। जो रात को ले गया, मारा पीटा, कहा गायब कर दिया। उसके बाद देख रहे हैं क्या, जो पैखाना का टंकी के पास गया तो मेरा साथ 3 आदमी गया। हम जो रोते जाता था तो बोला जी ढक्कन को खोल के देखो, तो तीनों आदमी और हम मिलके ढक्कन खोला तो पैर दिखाई पड़ा, वहाँ से लड़का मालूम पड़ा हमको। कौन है इस घटना में? इसमें मारने का उसका ससुर है मंसूर आलम जी, उसके बाद सजाउल है। तो ससुराल के लोग से किसी बात पर झगड़ा हो गया, उसी क्रम में ससुराल वालों के द्वारा उसकी हत्या कर गांव के पास ही वहाँ सेफ्टी टैंक है पैखाना का, उसमें उसको लाश को डाल दिया गया था। अरवल के कुर्था थाना इलाके के कोदमरई में गांव से पुलिस ने महिला का शव बरामद किया है। मृतक महिला गांव में चूड़ी बेचने का काम करती थी। घटना के बारे में बताया जाता है कि महिला का शव घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को नीचे उतारा, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात पर एफआईआर कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या किसने की और क्यों की, ये पुलिस के लिए भी अभी पहेली बनी हुई है। खबर पटना सिटी से है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी धवलपुरा मोहल्ले में चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। चोरी की घटना से गुस्साए मोहल्ले वासियों ने दोनों युवकों के हाथ पैर पोल में बांध दिए और लाठी डंडे से उनकी जमकर पिटाई की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरह से मोहल्ले के लोग कानून को अपने हाथ में लेकर दोनों युवकों की पिटाई कर रहे हैं। दोनों युवक दया की भीख मांगते रहे, पर कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं था। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को भीड़ से मुक्त कराया। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया है। घटना बीते रविवार की बताई जा रही है। बताया जाता है कि बेगमपुर मड़ई मोहल्ले के रहने वाले अजय कुमार और नीरज कुमार ने बाहरी धवलपुरा में एक मकान में चोरी की। लोगों ने इन्हें मौके पर पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। उधर पुलिस ने असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। वो बाहरी धवलपुरा है, शनिचरा के निकट मंदिर, नया मंदिर के बगल में है। नया अधिनिर्मित मकान है, उसी में समरसेबुल मशीन था। दोनों आदमी को सुबह में देखे जो लोग ले जाते रहा था, हल्ला किया तो ग्रामीणों ने उसको घेर के रखा और रखने के बाद उसको पकड़ धक्कर में उठापटक भी हुआ। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दिया, पुलिस वहां गया, पुलिस गिरफ्तार करके बख्तियारपुर थाना लाया। आरोपियों की पिटाई पर अब कई सवाल खड़े होते हैं कि भीड़ ने कानून को हाथ में क्यों लिया है, आरोपियों को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया, क्या लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्या भीड़ को पुलिस का डर नहीं है, पिटाई करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।